हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क एक टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बोला जाता है कि यदि कोई पर्सन किसी काम को इतने घंटे में करता है और दूसरा पर्सन इतने घंटे में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे। ऐसे ऐसे हमसे अलग अलग टाइप के सवाल पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 टाइप को कवर करेंगे और हर एक प्रश्न को 3 अलग अलग विधि से करने को देखेंगे कि हम 3 अलग अलग मेथड से इनको कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों इस काम को एक साथ करें तो कितने घंटे में पूरा कर देंगे। इसमें बोला है कि राम 8 घंटे में कर सकता है, तो राम कितने घंटे में कर देता है? 8 घंटे में, 8 आवर्स में। और श्याम उसी को कितने घंटे में करता है? तो श्याम उसी को करता है 12 घंटे में, तो 12 आवर्स लिख देंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 24। टोटल काम हो गया हमारा 24, टोटल वर्क बराबर 24। इसे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। इससे भाग देंगे तो आएगा 2। ये हमारी होती है इफ़िशियंसी यानी क्षमता, इसी को क्षमता बोलते हैं। यदि हम टोटल कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितने घंटे लगे। टोटल कार्य कितना करना है? 24। इफ़िशियंसी कितनी है? 1 की 3 है, 1 की 2 है। तो हमें बोला है कि राम और श्याम इस काम को कितने घंटे में कर देंगे। तो राम और श्याम के लिए लिख देंगे, इन दोनों की इफ़िशियंसी 5 है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 आवर्स में। वो दोनों एक साथ करेंगे तो उस काम को कर देंगे। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरा तरीका हमारा क्या होगा। दूसरा तरीका होगा हमारा सूत्र से। सूत्र हमारा होता है कि राम प्लस श्याम 2 लोग होंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, जहाँ x होता है एक व्यक्ति के घंटा और एक y होता है दूसरे व्यक्ति का समय। यानी कि पहला x होगा किसी दूसरे व्यक्ति का समय, दूसरा होगा y दूसरे व्यक्ति का समय। तो हम यहाँ से पहला का दिया है 8 घंटा, दूसरा का दिया है 12 घंटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में x प्लस वाई यानी कि जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से 4 बार, यहाँ से 48 और एक पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.4। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि तीसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो इसमें होता है बेसिक तरीका कि राम एक काम को 8 घंटे में करता है, तो राम द्वारा 1 घंटे में 1 आवर्स में किया गया काम बराबर कितना हो जाएगा? 1/8। उसी तरह श्याम एक काम को 12 घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है, एक काम को 12 घंटे में करता है। तो श्याम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/12। हम समझ लेते हैं कि जो क्षमता होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय के होती हैं, यानी कि समय के उल्टा होती हैं। तो यहाँ से हम एक कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो राम कितना कर रहा है? राम प्लस श्याम का इफ़िशियंसी देखेंगे तो राम की इफ़िशियंसी है वो 1 घंटे में करता है इतना और 1 घंटे में श्याम करता है इतना। तो इफ़िशियंसी देख लेंगे तो 1/8 प्लस 1/12। इसी को एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 5/24। कैसे आया है 5/24? तो इसको देख लेते हैं। राम प्लस श्याम 1/8 यूनिट काम कर रहे हैं और वो कर रहा है 1/12। इसको हम करेंगे तो 5/8 24 आ जाएगा। 24 कैसे आया उसको देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिए हैं तो 24। इसको 8 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 3। इसको 12 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2। इन्हीं दोनों को जोड़ दिए हैं तो ये आ गया है 5/24। ये हमारा आया है कि कितना भाग हम काम किए हैं।
क्योंकि यहाँ जो आया था वो काम का ही भाग आया था। 1/12 भाग कर रहे थे 1 घंटे में। हमें बोला गया है कि राम और श्याम मिलकर दोनों उस काम को कितने घंटे में कर देंगे। तो हम बोले थे ना कि ये क्षमता का उल्टा अनुपात होता है समय का। तो हम इसको आंसर के लिए बस उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5/24 आया है तो हमारा यह क्षमता आया है। इसी को पलट देंगे तो हमारा समय आ जाएगा कितना, 24/5। अब इसी को हल कर देंगे तो 4.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमें दूसरे प्रश्न में बोला गया है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो उसे पूरा करने में कितने दिन उनको लगेंगे। तो इसमें 3 लोगों का पूछ दिया, उसमें 2 लोगों का पूछा था, इसमें 3 लोगों का पूछा था। तो हम इसमें 2 मेथड से कर लेते हैं और तीसरा मेथड आप लगा लीजिएगा। तो एक कितने दिन में कर रहा है हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। एक उस कार्य करने में ए को लग रहे हैं 10 दिन 10 डेज, बी को लग रहे हैं 12 दिन, सी को लग रहे हैं 15 दिन। इन तीनों का एलसीएम लेंगे वही हमारा टोटल कार्य होगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 6, इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी 5। सी 15 दिन कर रहा है 60 यूनिट कार्य, तो कितना के हिसाब से कर रहा है, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। हमसे बोला गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो टोटल कार्य कितना है 60। कौन कौन कर रहा है, ए बी प्लस सी, तीनों कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यह जो होती है उनकी क्षमता होती है, क्षमता होता है। तो 6 व 5 11 4 15, यानी क्षमता आ गई है 15, टोटल कार्य है 60। तो इसको कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन लगेंगे उसको। अगर तीनों लोग एक साथ मिल गए तो उस कार्य को 4 दिनों में कर देंगे। अब चलते हैं हम इसी को फॉर्मूले पर देख लेते हैं। 3 लोग होंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। जैसे कि उसमें 2 लोग थे तो एक्स वाई था, यहाँ 3 लोग हैं तो हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा इन लोगों का। अगर पूछेगा कि ए बी सी को करने में कितना समय लगेगा तो उसके लिए सूत्र होता है एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई होता है, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। यह होता है जहाँ पर एक्स वाई जेड उनके टाइम का होता है मान। तो यहाँ पर कितना दिया है एक्स का मान, एक्स का मान दिया है 10 इंटू वाई 12, जेड कितना दिया है 15, अपॉन में एक्स वाई को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि इन्हीं दोनों का गुणा 120, फिर इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 180, फिर इन दोनों का गुणा 15 10 में 150। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से हो गए 10 12 15 अपॉन में इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 450। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 या 45, 3 से ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर 4 दिन। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी की अगली टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है, इसमें 2 व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं और हमें लास्ट में पूछता है कि 3 व्यक्ति, यानी कि वो तीनों व्यक्ति एक साथ काम को करे तो कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। तो पूछा है कि ए बी सी एक साथ करे तो उसको कितने दिनों में कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बोला है जिसका उसको लिख लेंगे। तो हमारा अब इसको हम करेंगे सिर्फ एक ही विधि से,
क्योंकि हम दो तो विधि सीख ही गए हैं, उसको हम अप्लाई कर लेंगे बाद में। ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 20 दिन में। बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। सी प्लस ए उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 15 दिनों में। पूछा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में, तो पहले इनका टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम के लिए एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। टोटल कार्य कितना आ गया है? 60। इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 3। इससे इसमें भाग देंगे 60 में तो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 12 5 60। इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? यानी 4। तो हम देख रहे हैं कि ए बी की एफिशिएंसी 3 है, बी सी की 5 है, ए सी की 4 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 3 8 4 12 हो जाएगी एफिशिएंसी, यानी क्षमता इनकी 12 हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि सब में दो दो कामन है, तो इसको 2 निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ से बच जाएगा ए बी सी। यहाँ से क्या हो जाएगा? 12। इसको इससे काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 6। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 6। हमें बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में हो जाएगा। टोटल कार्य है 60। कर कितने रहे हैं व्यक्ति? 3 व्यक्ति। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो 6 के हिसाब से करेंगे तो इसको लगेंगे टोटल 10 दिन पूरा करने में उस कार्य को। अगर तीनों मिलकर साथ काम करेंगे तो उस कार्य को करने में उन्हें 10 दिनों का समय लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। अगर हमसे इसी सवाल में पूछ देता है कि ए को कितना दिन लगेंगे, तो ए के लिए करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखते हैं बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5। मैं पूछा है कि ए की एफिशिएंसी, तो इस तीनों की एफिशिएंसी 6 है और यहाँ पर है बी और सी की एफिशिएंसी 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी बच जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हमसे बोलता है कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, तो जिसमें बी नहीं है उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो सी और ए को घटा देंगे, सी और ए है कितना? 4, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी बच जाएगी? 2। हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो जिसमें सी नहीं होगा उसको घटा देंगे। अगर तीनों की क्षमता 6 है और ए और बी को घटा देंगे 3, तो इसका कितना बच जाएगा? सी का 3 बच जाएगा। अब हमसे किसी का भी पूछ ले कि ए कितने दिन में करेगा, चाहे बी चाहे सी, हम सबका ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए का पूछता है तो 60 यूनिट कार्य है, ए करेगा ए के हिसाब से, तो इसको लगेंगे टोटल 60 दिन। अगर पूछता है कि बी को कितने दिन लगेंगे, तो 60 यूनिट कार्य है, बी कर रहा है 2 के हिसाब से, यानी कि इसको लग जाएंगे 30 दिन। उसी में हमसे बोल देता है कि सी का कितना लग जाएगा, तो 3 से भाग देते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा 20 दिन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हम एक्स्ट्रा में बता दिए, लेकिन सवाल हमारा यहीं तक था। अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 3। हमसे टाइप नंबर 3 में बोला गया है, इसमें बोला जाता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, जो कि होता है MHDW पर, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे या जो नहीं पढ़े होंगे इसको लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है MHD अपॉन में W, यही होता है। अगर 2 बार होंगे पर्सन तो उसको 2 बार लिख लेंगे, MHD अपॉन में W, जहाँ M बराबर होता है मैन, H बराबर होता है आवर यानी घंटा, D बराबर होता है दिन यानी समय, W बराबर होता है कार्य यानी कार्य क्या हुआ है। तो हम इसी को इसमें लगा कर देख लेंगे। हमसे इसमें बोला गया है कि 12 व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति कितने हैं? M के स्थान पर 12 इंटू H दिया नहीं है तो H नहीं लिखेंगे, D मतलब दिन, दिन कितना दिया है?
8, तो 8 अपॉन में W है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो इसको बराबर लिख देंगे। M कितना है? 16 है। पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, तो D यहाँ पर लिख देंगे और यहीं से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा तो हमारा 6 दिन में इस काम को वो 16 व्यक्ति पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि थोड़ा सा इससे हटके हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में बोला है कि 15 व्यक्ति हैं, इसमें घंटा भी दिया है, दिन भी दिया है और हमसे बोला है कि एक बाध भी बनाना है, यानी काम भी दे दिया है कि काम क्या करना है, बाध बनाना है। तो हम इसको इसमें रख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था MHD अपॉन में W इक्वल टू, अगर व्यक्ति दूसरा होगा तो M2H2D2 अपॉन में W2। तो यहाँ पर रख लेते हैं कि बोला है कि 15 व्यक्ति हैं, तो 15 मैन, टाइम कितना लग रहा है घंटा में, तो 8 घंटा। कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन। काम क्या कर रहे हैं? बांध बनाने का, तो यहाँ लिख देंगे बांध इक्वल टू, दूसरे में कितना बोला है कि 12 व्यक्ति हैं, 12 के स्थान पर 12, टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटा, इनटू कितने दिन काम कर रहे हैं, वही दिन पूछा है कि कितने दिन काम करेंगे। क्या बनाना है? एक बांध ही बनाना है, तो बांध। अब यहाँ से इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इससे ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो 5 बार में, यानी कि हमारा दिन आ जाएगा कि इस बात को बनाने में उनको कितने दिन लगेगा, तो 10 दिन का समय लग जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।